हेलो, नमस्कार। शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज का जो सेशन है वो मैं दिखा दूं आपको। हमारा सेशन नंबर है वोकैब क्लास नंबर 170, 170वीं क्लास है। और वोकैब मंत्रा डे 25। अपनी बुक खोल के बैठ जाएं, और अगर बुक नहीं है तो भी आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि सारे वर्ड्स दिखेंगे। अपने नोट्स अच्छे से बनाते रहिएगा। चलिए, विदाउट टेकिंग मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द सेशन। आइए शुरू करते हैं सेशन को। चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड हमारे पास आ रहा है एडमोनिश। शाबाश, फिर से बोलो। बहुत अच्छे, फिर से बोले। बहुत बढ़िया। एडमोनिश वर्ड आ रहा है। एडमोनिश का मतलब चेतावनी देना, इन्होंने कहा। राइट भाई, चेतावनी देने की सेंस में एडमोनिश का इस्तेमाल होता है। ठीक है, एडमोनिश माने चेतावनी देना, वॉर्न, क्वेश्चन। बहुत अच्छा शब्द है, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ। राइट, वॉर्न है, क्वेश्चन है, अलर्ट है, एडवाइस है, नोटिफाई है, काउंसिल है, अप्रूव और अग्री। ठीक है, एडमोनिश माने किसी को चेतावनी देना, धमकाना, डराना, ये भी सेंस एडमोनिश होता है। डांट मारना भी एडमोनिश होता है। राइट, इसके साथ हम अपैथी को मिक्स कर देंगे। राइट, अपैथी माने उदासीनता, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे हम अपैथी कहते हैं। इंडिफरेंस वर्ड हमने पहले वाले सेशंस में 2 सेशन पहले किया है। इंडिफरेंस वर्ड कि जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ना पॉजिटिव से ना नेगेटिव से। राइट, दैट इज कॉल्ड इंडिफरेंस। राइट, बोर्डम, लेजीनेस, लथार्जी। बहुत अच्छा शब्द है लथार्जी, माने सुस्ती, काम ना करने की नीयत। राइट, लेजीनेस भी वही है। लथार्जी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा। नोटिस और इंटरेस्ट, किसी चीज को इंटरेस्ट में लेना। तो एडमोनिश का मतलब अगर चेतावनी देना है तो हम कह सकते हैं कि जो मान लो गांव वाले हैं, किसी गांव वाले अपने एरिया के मिनिस्टर को बार बार अपनी दरख्वास्त लेके पहुंचते हैं कि सर ये कर दीजिए, ये कर दीजिए, ये कर दीजिए। या वहाँ का कोई एसपी है, डीएसपी है या अधिकारी है जो एक्शन नहीं ले रहा है लगातार रिपीटेड वार्निंग्स के बावजूद। राइट, तो उसकी अपैथी के लिए उसको एडमोनिश किया जा सकता है, उसको चेतावनी दी जा सकती है, उसको एक तरीके से वार्न किया जा सकता है। सो दैट इज कॉल्ड एडमोनिश। सो स्टेटमेंट। राइट, सो स्टेटमेंट लेते हैं। एडमोनिश और अपैथी को दोनों को मिक्स कर लेंगे। अपैथी माने उदासीनता। जैसे बहुत सारे बच्चे, अपैथी को अगर हम समझना चाहें तो बहुत सारे बच्चों के एग्जाम सर पर होते हैं, पर फिर भी वो अपने दोस्तों के साथ घूमते रहते हैं। तो इसका मतलब वो दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि उनकी पढ़ाई के प्रति क्या है, वाकई में इंटरेस्ट है, वाकई में वो नोटिस कर रहे हैं कि जरूरी है, या फिर वो अपैथी है। तो दे हैव, बोलो, दे हैव अपैथी टुवर्ड्स स्टडीज। स्टडीज की तरफ उनकी क्या है, अपैथी है, उदासीनता है, वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो अपैथी स्टेटमेंट लेते हैं। राइट, दोनों को मिक्स कर लेंगे, एडमोनिश और अपैथी को। चलिए बोर्ड की तरफ चलते हैं। लिखेंगे द विलेजर्स, जो गांव वाले हैं, द विलेजर्स हैव एडमोनिश्ड। द विलेजर्स हैव एडमोनिश्ड। हैव के बाद थर्ड फॉर्म आ जाएगी। द विलेजर्स हैव एडमोनिश्ड द ऑफिसर for his apathy towards his duty. The villagers have admonished, यानी कि डांट लगाना, स्कोल्ड करना या चेतावनी देना, वार्न करना कि भी देखो, अगर आप अपनी जिम्मेदारी के प्रति उदासीनता दिखाओगे, अपैथी दिखाओगे, तो फिर हमें वार्निंग देनी होगी, यानी कि हम कुछ ऐसी चेतावनी दी गई होगी कि हम विरोध करेंगे, हम विरोध प्रदर्शन करेंगे, आपके खिलाफ तख्तियां लेके हम रोड पर उतरेंगे, ऐसा कुछ कहा गया होगा। तब ये वाक्य बना है बेटा कि विलेजर्स हैव एडमोनिश्ड द ऑफिसर फॉर हिज अपैथी टुवर्ड्स हिज ड्यूटी। उसकी जो ड्यूटी है, यहाँ हिज किसके लिए आया, ऑफिसर के लिए। राइट, हिज अपैथी टुवर्ड्स हिज ड्यूटी, उसकी जो कर्तव्य है, उसकी जो ड्यूटी बनती है, उसके प्रति जो उसकी उदासीनता है, उसके लिए विलेजर्स ने उसे क्या किया है, एडमोनिश किया है, चेतावनी दी है। चलिए लेट्स गो बैक टू द वर्ड्स, शब्दों पर चलते हैं वापस। तो हमने अपैथी और एडमोनिश को देखा। नोटिफाई, काउंसिल, अलर्ट, अप्रूव और अग्री करना। राइट, नोटिस और इंटरेस्ट मतलब पूरा ध्यान देना उस चीज पर। अगला वर्ड है बेटा एप्रोबेशन। राइट, एप्रोबेशन का मतलब स्वीकृति, अप्रूवल, कंसेंट, जैसे कहा एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट का मतलब भी ये होता है कि भी अप्रूव कर दिया किसी चीज को, गुड ओपिनियन, दैट इज कॉल्ड एप्रोबेशन। डिसअप्रूव, एप्रोबेशन का एक तरीके से बिल्कुल सही वर्ड। देखो, एप्रोबेशन और अप्रूवल एक जैसे से वर्ड लगते भी हैं और हैं भी। इसका मतलब किसी चीज का एप्रोबेशन मिल जाना, राइट, किसी चीज का अप्रूवल मिल जाना, तो वो अनुमोदन, जैसे हिंदी में लिखा हुआ है स्वीकृति लिखा हुआ है। कंसेंट का भी मतलब है स्वीकृति। राइट,
एंडोर्समेंट बहुत अच्छा शब्द है बेटा, याद रखना। जैसे बैंक वाले क्या करते हैं, उनकी एंडोर्समेंट की एक स्टैंप होती है। बैंकिंग सेक्टर में एक एंडोर्समेंट की स्टैंप होती है। अगर किसी चेक पर वो एंडोर्समेंट की स्टैंप लग जाती है तो बैंक ने उसको अप्रूव कर दिया। वो एंडोर्समेंट की स्टैंप लगने के बाद कोई भी चेक, कोई भी जो बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट है वो अप्रूव हो जाता है, स्वीकृत हो जाता है। गुड ओपिनियन। डिसअप्रूवल का मतलब इस चीज को स्वीकार करने से मना कर देना, कॉमन शब्द है। आर्टिफाइस को हम रिलेट करेंगे किससे, एप्रोबेशन से जोड़ेंगे। आर्टिफाइस माने चालाकी, कनिंगनेस, शायद बहुत अच्छा शब्द है और एग्जाम में बहुत बार आया हुआ आर्टिफाइस, और न्यूज़पेपर में बार बार दिखेगा, राइट। तो आर्टिफाइस, कनिंग, ट्रिकरी। ट्रिकरी बहुत अच्छा शब्द बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। फाई बहुत अच्छा शब्द है, राइट। फाई का भी मतलब धोखा है। डिसेप्शन माने भी चीटिंग और धोखा है, राइट। फाई का मतलब क्या है, धोखा, चीटिंग, चालाकी। डिसीट का भी मतलब धोखा है। प्लॉय का भी मतलब षड्यंत्र है बेटा। बहुत अच्छे अच्छे शब्द हैं इसमें, बहुत गजब के शब्द हैं। कनिंग भी अपने आप में, यानी कि सारे ही वर्ड्स काम के हैं। आर्टिफाइस, कनिंग, राइट, कनिंगनेस, ट्रिकरी, फाई, डिसेप्शन, डिसीट, प्लॉय। प्लॉय माने षड्यंत्र है, राइट, किसी के प्रति षड्यंत्र करना। ऑनेस्टी और सिंसियरिटी। ऑनेस्टी और सिंसियरिटी आप जानते हैं कॉमन शब्द है। सिंसियरिटी माने ईमानदारी, चरित्र की, व्यवहार की, बातों की ईमानदारी, दैट्स कॉल्ड ऑनेस्टी। तो आर्टिफाइस और एप्रोबेशन को हम मिक्स करके वाक्य बना सकते हैं। बनाएं। चालाकी से किसी ने एप्रोबेशन ले ली हो, यस और नो। तो करप्शन का एक पार्ट ये भी तो है कि अपनी आर्टिफाइस से एप्रोबेशन करवा लेना, यस और नो। स्टेटमेंट लेते हैं, चलिए बोर्ड पर आ गए। स्टेटमेंट लिखते हैं, many people get approbation for wrong things, for wrong things with the help of their artifice. Many people get approbation for wrong things. बहुत सारे लोगों को गलत चीजों के लिए भी स्वीकृति मिल जाती है with the help of their artifice. अपनी चालाकी की मदद से, अपनी चालाकी से बहुत सारे लोगों को गलत चीजों में भी, राइट, गलत चीजों में भी स्वीकृति मिल जाती है। Many people get क्या, approbation माने अप्रूवल, for wrong things with the help of their artifice. और artifice का मतलब क्या है, चालाकी, राइट, that is called artifice. यहाँ पे एक बार फिर से पढ़ते हैं। The villagers have admonished the officer for his apathy towards his duty. Many people get approbation for wrong things with the help of their artifice. बहुत अच्छे अच्छे से नोट्स बनाते रहिएगा बेटा। चलिए दूसरे वर्ड्स पर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड हमारे पास है ब्लीड। ब्लीड का मतलब ब्लीडफुल माने बहुत ज्यादा खुश। जो वर्ड है वो है ब्लीड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। प्रफुल्ल, जॉयफुल, ब्लिसफुल, वेरी हैप्पी। कॉमन शब्द इसके लिए हैप्पी है, ये रहा हैप्पी वर्ड, यानी कि वेरी 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 हैप्पी, दैट्स कॉल्ड ब्लीड। ब्लीड माने प्रफुल्ल, जॉयफुल, ब्लिसफुल, राइट, डिलाइटेड, चीयरफुल। और सैड और मिजरेबल माने उदास। तो ब्लीड माने वेरी 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 हैप्पी, दैट्स कॉल्ड ब्लीड, राइट। सो ब्लीड माने जॉयफुल। स्टेटमेंट लेते हैं, माई चाइल्डहुड was full of bleed memories या फिर आप कह सकते हैं द ब्लीड मेमोरीज ऑफ माई पास्ट या द ब्लीड मेमोरीज ऑफ माई चाइल्डहुड। यस और नो? बिल्कुल सही। द ब्लीड मेमोरीज the bleed memories of my past. The bleed memories of my past, इसका मतलब क्या है? Joyful, बहुत ज़्यादा जिससे खुश होते हैं, that's called bleed,
एक बार रिवाइज करते हैं. The villagers have admonished the officer for his apathy towards his duty. Many people get approbation for wrong things with the help of their artifice. My childhood was full of bleak memories and the bleak memories of my past. यहाँ से आगे चलते हैं. Let's move on. Let's move further. 25 तक हमने किया, इसको क्लियर कर लेते हैं. और ओके, चलिए 26 पे हमें चलना है. देखते हैं 26 में कौन सा वर्ड हमें मिलेगा. हियर इट इज. वर्ड है कंजेस्टेड. ये वर्ड आपने बहुत बार सुना भी होगा. इट्स नॉट अ न्यू वर्ड ये. और कंजेस्टेड का मतलब होता है जहां पर भीड़ ज्यादा हो. या now it's okay. Let's start. Word is congested. Congested माने घना, crowded, packed, jammed, heaving. ये बहुत अच्छा शब्द है. Heaving with cars, heaving with trucks, right? यानी कि jammed with, choked up. बड़ा अच्छा शब्द है. Empty और clear. जैसे congested road, crowded, packed, jammed, right? So crowded, CROWDED, इसमें एक D missing है, right? तो इसको ठीक कर लीजिएगा बेटा. CROWDED, तो W के बाद D लगा लीजिएगा. वर्ड बन जाएगा क्राउडेड. कंजेस्टेड, क्राउडेड, पैक्ड, जैम्ड, हीविंग. हीविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. चोक्ड अप, एम्प्टी और क्लियर, राइट? सो कंजेस्टेड. और डेफरेंस से हम इसको जोड़ देंगे. डेफरेंस और कंजेस्टेड दोनों एक साथ ले लेंगे. रिस्पेक्ट, रिगार्ड, एस्टीम. एस्टीम बहुत, डेफरेंस माने इज्जत है, सम्मान है, सम्मान करना. रिस्पेक्ट, रिगार्ड, एस्टीम, एडमायरेशन, राइट? सम्मान है इसका मतलब, करने से संबंधित नहीं है. ये बेसिकली डेफरेंस एक नाउन है, इसका मतलब सम्मान है. तो रिस्पेक्ट, रिगार्ड, एस्टीम, ऑव, क्योंकि सम्मान करने में तो ये वर्ब बन जाएगी. ये एक नाउन है, किसी का सम्मान, दैट इज कॉल्ड डेफरेंस. रिस्पेक्ट, रिगार्ड, एस्टीम, ऑव. इसमें एस्टीम बहुत अच्छा शब्द है. मारुति सुजुकी स्टीम एक गाड़ी आती थी. ऑव एक अच्छा शब्द है. एडमायरेशन कॉमन शब्द है. डिसरिस्पेक्ट एक कॉमन शब्द है. तो हम स्टेटमेंट लेंगे कंजेस्टेड से. डेफरेंस और कंजेस्टेड दोनों को मिक्स करके वाक्य लेंगे. रेडी? चलिए बोर्ड पर चलते हैं. लेट्स गो टू द बोर्ड. हियर इज द बोर्ड. लेट्स स्टार्ट. The roads got congested. The roads got congested. The roads got congested for the deference of Shri Atal Bihari Vajpayee. रोड्स गॉट कंजेस्टेड फॉर द डेफरेंस ऑफ श्री अटल बिहारी वाजपेयी. जब अटल बिहारी वाजपेयी जी इस दुनिया से गए, जब इस दुनिया से अलविदा कहा, तो जो रोड्स हैं वो कैसे हो गए? वो कंजेस्टेड हो गए. द रोड्स गॉट कंजेस्टेड फॉर द डेफरेंस ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी. तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के सम्मान में जब वो इस दुनिया से गए तो बहुत सारे रोड्स जो क्या हो गए? वो चोक्ड अप हो गए, जैम्ड हो गए, हीविंग हो गए. यस और नो? चलिए बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया. वर्ड्स पर चलते हैं आगे, इसको क्लियर कर लेते हैं. अगला वर्ड है डिवाउट. राइट? डिवाउट का मतलब श्रद्धालु. जो रिलीजियस होते हैं देयर कॉल्ड डिवाउट, राइट? श्रद्धालु, पायस, रिलीजियस, स्पिरिचुअल, फेरवेंट, डेडिकेटेड, इम्पायस और सिंफुल. सिंफुल का मतलब तो पापी होता है, जो पाप करने से नहीं चूकता, दैट इज कॉल्ड पापी. इम्पायस, पायस माने क्या होता है? पवित्र. जो पवित्र विचारों वाला है उसे हम क्या कहते हैं? पायस, राइट? जिसे नोबल भी कहते हैं, पवित्र, पायस. इम्पायस मतलब अपवित्र, पापी.
तो डिवाउट से ही वर्ड बना है डिवोटी, जो डिवोटी माने भक्त होता है किसी का, दैट्स कॉल्ड डिवाउट। डिवाउट माने श्रद्धालु या मन से जो पवित्र भाव रखता है किसी के प्रति, वो डिवाउट होता है। यानी कि धार्मिक, स्पिरिचुअल माने भी आध्यात्मिक होता है, जो अध्यात्म में आत्मविश्वास रखता हो। फेरवेंट का मतलब किसी चीज का बड़ा ही उग्र और सच्चा समर्थक, दिल से बहुत सच्चा, जैसे फेरवेंट सपोर्टर ऑफ कांग्रेस, राइट। जैसे मैंने कहा फेरवेंट सपोर्टर्स ऑफ कांग्रेस और बीजेपी, या जो भी आप कहना चाहें, सपोर्टर्स ऑफ अ पार्टी, पार्टी लिख देते हैं, तो फेरवेंट सपोर्टर्स। सो डिवाउट का मतलब श्रद्धालु, राइट, पायस, रिलीजियस, स्पिरिचुअल। डेडिकेटेड माने समर्पित, और सिंफुल बहुत अच्छा शब्द है, सिंफुल का मतलब पापी है, इम्पायस का भी मतलब वही है, राइट। सो डिवाउट माने श्रद्धालु। स्टेटमेंट ले, चलिए लेट्स स्टार्ट। The devout crowd were standing to get a glimpse, to get a glimpse of their गुरु। वो अपने गुरु के दर्शन लेने के लिए, ग्लिम्स का मतलब झलक, एक झलकी प्राप्त करने के लिए, दैट इज कॉल्ड ग्लिम्स। सो द डिवाउट क्राउड वाज स्टैंडिंग टू गेट अ ग्लिम्स ऑफ देयर गुरु, अपने गुरु की झलक पाने के लिए, अपने गुरु की झलक पाने के लिए वो खड़े थे। सो द डिवाउट क्राउड, वो अगर हम क्राउड बनाना चाहे बेटा, इसको क्राउड बेसिकली यहां पे हमें कहना चाहिए, जस्ट फॉर अ सेकेंड बेटा, क्राउड अपने आप को इट मानता है क्योंकि वो मिलकर काम कर रहे हैं, और यहां पर देयर की जगह इट्स गुरु। द क्राउड वॉज स्टैंडिंग टू गेट अ ग्लिम्स ऑफ देयर गुरु की जगह बेहतर होगा क्या, इट्स गुरु, क्योंकि क्राउड का, पूरे क्राउड का एक ही गुरु था, राइट। तो देयर की जगह बेहतर होगा कि हम यहाँ पे क्या कर दें, इट्स कर दें, क्योंकि सब मिल के काम कर रहे हैं, तो बेसिकली क्राउड पर भी वो बात लागू हो जाती है, इट्स गुरु। पूरे क्राउड का एक ही था, तो वो सारे के सारे मिल के खड़े थे, तो ये बेहतर होगा, राइट। अगर यहाँ पे पीपल होता तो पहले वाला वाक्य ठीक था, द डिवाउट पीपल, तो फिर वर ठीक होता, और यहाँ पे देयर ठीक होता, अगर पीपल की तरह हम करते हैं। वेल, सो जो श्रद्धालु क्राउड था वो खड़ा था अपने गुरु की ग्लिम्स पाने के लिए। शैल वी मूव ऑन? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला वर्ड है डिसबैंड। डिसबैंड का मतलब अलग अलग कर देना, जैसे इंजन को डिसबैंड किया जाता है। अगर इंजन को जोड़ा गया तो इंटीग्रेट करना होता है, ज्वाइन करना होता है, पर अगर पूरा इंजन खोल के इधर उधर कर दिया तो उसको डिसबैंड किया जाता है, वो डिसबैंड है। तो डिसबैंड माने भंग करना, ब्रेकअप, पार्ट, स्कैटर, सेपरेट, डिसइंटीग्रेट, इंटीग्रेट और ज्वाइन। तो किसी भी इंजन को अगर आपको रिपेयर करना है तो पहले इंजन को खोलना होगा, राइट। और उसके लिए चलिए हम ड्रजरी, लेबर, टॉयल, हार्डवर्क, ग्राइंड, डिफिकल्टी। चलिए डिसबैंड को लेते हैं पहले। डिसबैंड माने किस चीज को, जैसे डिसबैंड, डिसबर्स भी कह सकते हैं, डिसबर्स द क्राउड, राइट। सो डिसबैंड का मतलब भंग करना, ब्रेकअप, पार्ट, स्कैटर, सेपरेट, डिसइंटीग्रेट, और इंटीग्रेट माने जोड़ना। जब एक एक पार्ट जुड़ता है तब इंजन अपना काम कर पाता है। अगर एक एक पार्ट अलग अलग बिखरा हुआ हो तो उसको डिसबैंड कर देना बोलते हैं, ब्रेकअप, पार्ट, स्कैटर, सेपरेट। सो स्टेटमेंट लेते हैं, लेट्स टेक द स्टेटमेंट। डिसबैंड the mechanic had to उसे करना पड़ा, disband the engine to repair it। इसे रिपेयर करने के लिए
यानी कि इंजन को रिपेयर करने के लिए उसे डिसबैंड करना पड़ा। और डिसबैंड का मतलब है खोलना, पूरे के पूरे पार्ट्स को खोल देना और अलग कर देना, दैट इज कॉल्ड डिसबैंड। द मैकेनिक हैड टू डिसबैंड द इंजन टू रिपेयर इट, रिपेयर करने के लिए। बढ़े आगे, लेट्स मूव ऑन। अगला वर्ड है ड्रजरी, थका देने वाला काम, ऐसा काम जो कि थका दे, थका पका दे, दैट इज कॉल्ड ड्रजरी। डोंकी वर्क भी कहा जाता है इसको। ड्रजरी का मतलब डोंकी वर्क, ऐसा काम जो थका दे पका दे, बहुत ज्यादा मेहनत का हो, राइट। ड्रजरी के लिए एक वर्ड आता है, मैंने कहा डोंकी वर्क। हाँ, डोंकी वर्क को भी क्या कहा जाता है, ड्रजरी। रिलैक्सेशन और रेस्ट माने आराम का। बहुत डिफिकल्ट सारा वर्ड देखो, टॉयल जिसमें बहुत ज्यादा पसीना, बहुत ज्यादा मेहनत निकलता हो। ग्राइंड मतलब एक तरीके से पीसने वाली बात, काम ऐसा जो पीस के रख दे। डिफिकल्ट टास्क, बहुत ज्यादा मुश्किल काम। डोंकी वर्क आप समझ ही गए हो इतना कहने से, राइट। दैट इज कॉल्ड ड्रजरी। रिलैक्सेशन और रेस्ट। अगर हम अपने मन से काम नहीं करते, सिर्फ शरीर की मेहनत करते हैं, सिर्फ शरीर फुलाने पे लगे हुए हैं, सिर्फ शरीर का वर्कआउट कर रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली डोंकी वर्क ही मिलेगा, क्योंकि आपको शरीर से ही काम करने की आदत है। मन के काम में आपको नींद आने लग जाती है, मन के काम में आपको बोरियत होती है, मन का काम आप कंटिन्यू नहीं कर पाते, शरीर का काम आप कंटिन्यू कर रहे हो। पर शरीर से अगर कमाओगे तो 500 रुपए की मजदूरी मिलती है, पर अगर दिमाग से कमाओगे तो यही शरीर एक दिन के 10,000 20,000 रुपए भी कमाता है, पर वो सारी की सारी जो कमाई है वो मन की है। तो ड्रजरी माने कड़ी मेहनत, लेबर, डोंकी वर्क जैसे मैंने कहा। सो लेट्स स्टार्ट। इफ you are not educated, अगर आप एजुकेटेड नहीं है, you get only drudgery in the world, drudgery in the world। अगर आप शिक्षित नहीं है, अगर आपके पास शिक्षा नहीं है, तो आपको दुनिया में जो काम मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, वो ड्रजरी का होगा। वो कोई रेस्ट का, रिलैक्सेशन का काम आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने अपने शरीर को मन मजबूत करने में नहीं लगाया, तो इसलिए आपके शरीर को ही काम करना होगा, आप मन से कोई काम नहीं कर पाएंगे, मतलब बुद्धि का कोई काम नहीं मिलेगा। तो आज का सेशन कैसा लगा, जरूर आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। जरूर अपने नोट्स को बेटा बनाते रहिएगा। लगातार इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी की सारी जो डिस्कस की जा रही हैं, इनको एक सेकंड के लिए भी ये मत सोचिएगा कि कोई भी वर्ड अनइम्पॉर्टेंट है। ये सारे के सारे शब्द बहुत ज़रूरी हैं अगर आपको अपनी रीडिंग हैबिट, अपनी कॉम्प्रिहेंशन, अपना एग्जाम, राइट, या न्यूज़पेपर वगैरह की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना है। ये सेशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो लगातार हम इन सेशंस के साथ बने रहेंगे। आज के कॉपरेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट बेटा। लगातार रिवाइज करते रहें, लगातार पढ़ते रहें। थैंक यू।